आवाज आ रही है? यस। चलो, कल हमने काफ़ी चीज़ें सॉल्व की थी, काफ़ी चीज़ों के बारे में स्टडी किया था। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वी विल बी गोइंग ऑन टू 2-3 डिफरेंट concepts also today, but before that let us solve few more questions relating to body mass and relating to general equations, जनरल जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 6+7 इंटू 8 कितना आता है? सर कितना सिंपल है, करो ना। इसमें भी दो आंसर्स आ सकते हैं आपके। पहले क्या करोगे, दूसरा क्या करोगे, बताओ। पहले आपको ये करना पड़ेगा बॉडी मास के हिसाब से, फिर ये। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, इट विल गिव यू 62। कैसे? 7 इंटू 8 करो प्लस 6 करो, आ गया क्या 62? चेक करना। देखो इसमें भी रमेश बोल रहा है 60। क्या हो गया बेटा? ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 या 2, नंबर 2। चलो, 10 स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू हाउ मच? पहली चीज क्या होगी, पहली चीज क्या होगी बोलो। फर्स्ट थिंग इज दिस, सेकेंड थिंग इज दिस, और फिर थर्ड थिंग इज दिस। मतलब 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98, ऐसा आएगा कुछ। फर्स्ट का 100 आ गया, सेकेंड का 2 आ गया, और फिर दोनों को कर लो, यहां पे 98 आ जाएगा। ठीक है। नंबर 3, 25 प्लस 11 इंटू 2। सर ये तो सिंपल है, करो ना। इसमें भी दो आंसर पॉसिबल है। देखो, या तो आप 25 प्लस 11 कर दो, 25 प्लस 11 कर दो, दैट इज 36 इंटू 2 कर दो, या फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, वो भी चलेगा। ठीक है। चीज क्लियर है? जिनका हो गया नंबर 4 ट्राई करो। नंबर 4 ट्राई करो। सबका आंसर 14 आ रहा है। और बाकी के स्टूडेंट्स? देखो पहली चीज क्या होगी, सर बॉड मास के हिसाब से, बॉड मास के हिसाब से पहले डी आता है फिर एम आता है, तो उसके हिसाब से सेकेंड स्टेप डिवीजन होना चाहिए और फिर थर्ड स्टेप मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। जब भी मैं बात करता हूं मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन या फिर एडिशन या सब्सट्रैक्शन, अगर ये दो ही ऑपरेशंस होते हैं सिर्फ, मतलब सिर्फ ये है या सिर्फ ये है, तो गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो आई कैन से इफ इट इज डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये दो ही चीजें हो सिर्फ, तो आपने क्या फॉलो करना है, फॉलो विच इज ऑन लेफ्ट फर्स्ट एंड देन गो टू द राइट। सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर प्लस एंड माइनस ऑल्सो। अगर ये भी होते हैं साथ में तो आप लेफ्ट से लेके राइट फॉलो करोगे, तो जो लेफ्ट पे होगा पहले आप उसको सॉल्व करोगे, जो राइट पे होगा वो आप बाद में सॉल्व करोगे। ये रूल लिख के रखो। सबको समझा क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन पहले करना चाहिए ना आइडियली, मल्टीप्लीकेशन बाद में, बट ये दो ऑपरेटर्स जो है इसमें से हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे।
ठीक है। नाउ 3 + 6 into 9 divided by 3 minus 7 is equal to 3 + 54 divided by 3 minus 7 is equal to 3 + 18 minus 7 is equal to 21 minus 7 is equal to 14। मतलब यहां से पहले हमने ये सॉल्व किया, फिर हमने ये सॉल्व किया, फिर हमने ये सॉल्व किया, फिर हमने ये सॉल्व किया और फिर हमने ये सॉल्व किया। इस एग्जाम्पल को लिख के रखो। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में इंटरचेंजिंग कैसे होता है। अगले क्वेश्चन में आपको माइनस और प्लस का इंटरचेंजिंग यानी कि ये वाला लॉजिक बताऊंगा। सबको लॉजिक समझा है ना? ठीक है। जब भी कोई भी इक्वेशन में अगर सिर्फ ये दो ऑपरेशन हो या सिर्फ ये दो ऑपरेशन हो तो आपने बॉडमास ही फॉलो करना है, बट वहां पे आप पहले जो आता है उसको ले लो। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में अगर पहले मल्टीप्लिकेशन आता है तो मल्टीप्लिकेशन ले लो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में पहले डिवीजन आता है तो डिवीजन ले लो, एडिशन सब्सट्रैक्शन में पहले एडिशन आता है तो ले लो, अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन में पहले सब्सट्रैक्शन आता है लेफ्ट टू राइट में तो सब्सट्रैक्शन ले लो। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। सर बट पहले तो डिवाइड होना चाहिए ना। अरे तो वही तो आपको मैं बता रहा हूँ ना, डिवाइड अगर होता है तो ठीक है। अगर दो ही ऑपरेटर्स है, एक डिवीजन एक मल्टीप्लिकेशन, तो आप मल्टीप्लिकेशन पहले हो लेफ्ट टू राइट फॉलो कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना? ये छूट सिर्फ आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए है और एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए है। ऐसा नहीं होगा कि आपने मल्टीप्लिकेशन पहले आता है एडिशन बाद में आता है, बट एडिशन आपको पहले दिख रहा है तो एडिशन पहले कर लोगे, नहीं। सिर्फ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में और सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन में जो भी लेफ्ट में है वो पहले और जो राइट में है वो बाद में लिया तो भी चलेगा। ठीक है, आप बॉडी मास के हिसाब से जाओगे तो भी चलेगा। मतलब ये कुछ अलग नहीं बोलता, ये सेम ही चीज बोलता है, बस आपका काम आसान करने के लिए मैंने अलग से लिखवा के दिया है। ठीक है, आंसर सेम 90% केसेस में आंसर सेम ही आता है, 99% केसेस में, राइट। इसीलिए तो ये रूल है कि आपने वापस से अलग अलग मत करो। अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में आपने पहले डिवाइड किया और बाद में मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर सेम आएगा, आपने पहले मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड किया तो भी आंसर सेम आएगा। इसीलिए जो लेफ्ट में पहला है उसको पहला करो ताकि आपको करने में आसानी होगी। तो बॉडमास के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं हम बॉडमास ही फॉलो कर रहे हैं, बट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में इंटरचेंजिंग चलता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन में इंटरचेंजिंग चलता है व्हेन दे आर दी ओनली ऑपरेटर्स। ठीक है, समझने आ गया कार्तिक, रमेश? आपकी क्वेरी है, वैलिड है, वही चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि इस केस में आपका काम आसान करने के लिए ही ये बोला गया है। देखो आइडियली आप क्या करोगे इस केस में, आप क्या करते, आप पहले डिवीजन करते फिर आप मल्टीप्लिकेशन करते, राइट। आप पहले डिवीजन करते फिर आप मल्टीप्लिकेशन करते। बट अगर आपका काम इजीली होता है लेफ्ट टू राइट फॉलो करके तो पहले मल्टीप्लिकेशन किया तो भी चलेगा। जस्ट बिकॉज बॉडमास में दिया है कि पहले डिवीजन करना है इसलिए आप पहले डिवीजन में जाओगे, इसकी जरूरत नहीं है, पहले मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता है। इन दी सेम मैनर एडिशन पहले फिर सब्सट्रैक्शन है, बट अगर क्वेश्चन में सब्सट्रैक्शन पहले दिया हुआ है तो भी चलेगा, आपने बॉडमास स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करना है। वहां पे आप ए और एस में यानी कि एडिशन सब्सट्रैक्शन में इंटरचेंजिंग कर सकते हो और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में भी इंटरचेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये लॉजिक और क्लियर हो जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बोलो क्या आता है आंसर।
-14, 21, 24 कहाँ से लाए हो? और बताओ, और भी आंसर्स आए होंगे ना? -4, तो कितने आंसर आए हैं? 66, 12, -4, +4, -14, +21। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ, इसमें पहला कंसेप्ट या पहली चीज जो हमें सॉल्व करनी है वो क्या होगी? यहाँ पे पहली चीज ब्रैकेट के अंदर होगी, पहला डिवीजन होगा। सर मल्टीप्लिकेशन भी तो हो सकता है, डिवीजन लेफ्ट साइड पे है ना पहले, तो हम डिवीजन फॉलो करेंगे, राइट? तो पहला जो चीज यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे वो है ये। आओ लिखते हैं, 36 -2 इंटू 20 +3 इंटू 3 -2। अच्छा ये काम कर लो ना, 2 इंटू 2 4 भी कर लो, तो यहाँ पे आपका काम आसान हो जाएगा। तो इंटू 3 करके -4 कर लो डायरेक्टली, +10 कर लो। पॉसिबल है क्या? राइट। उसके बाद क्या करोगे? 3 इंटू 3 करोगे। इसके बाद क्या करोगे? जो स्टेप हम अगली करते हैं उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो अगली स्टेप ये आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अभी? राइट। अगला स्टेप क्या होगा अभी? इसको मल्टीप्लाई करना। अब अगला स्टेप क्या होगा? अब देखो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। पहली चीज क्या करनी है? बॉड मास के हिसाब से आपने एडिशन करना है, बट अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन दो ही चीजें हो तो आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हो। लेफ्ट में क्या है? पहले लेफ्ट में माइनस है, तो हम पहले माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा -14 +10। उसके बाद तो यही सॉल्व करना है, एंड देयरफॉर योर फाइनल आंसर विल बी -4। देख लो, छाप लो जिनको छापना है, गो फॉर इट फास्ट। अब समझा आपको? यहाँ पे वापस वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे फिर से देखा है। कौन सा वाला? अगर आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हो सिर्फ, तो फॉलो लेफ्ट टू राइट, बॉड मास तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अब समझा क्या? ओ गाँव वालों, ओ बेसिक वालों। तो सर अगर बॉडमास फॉलो किया होता तो क्या आता? अगर बॉडमास फॉलो किया होता तो क्या आता? तो भी आंसर यही आता। पहले क्या करोगे? बॉडमास के हिसाब से -50 +10 करोगे। कैलसी पे ले लो -50, -50 ले लो, प्लस कर दो 10, कितना आ गया? -40 आ गया। कर दो m प्लस, फिर 36 ले लो। अभी माइनस करोगे क्या? फिर से नहीं, माइनस तो ऑलरेडी हमने कंसिडर किया, अभी प्लस करोगे, प्लस MRC इक्वल टू -4। तो दोनों तरह से आपका आंसर सेम आएगा, बट देखो ये अगर करते हो आप फॉलो लेफ्ट टू राइट वाला कंसेप्ट यहाँ पे बॉडमास के अंदर वाला, तो आपका काम इजी हो जाएगा। समझ रहे हो? कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएगी। दिस इज ओनली फॉर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन अगर साथ में आता है, और एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर साथ में आता है तो। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। यस, चलो नंबर 6। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
रमेश, जब सिर्फ वही दो ऑपरेटर्स हो गए तब ही वो चीज़ फॉलो करनी है, अदरवाइज नहीं। तो आपका आंसर गलत आ सकता है, आपने ये वो आंसर गलत आ सकता है, इसीलिए तो मैंने वो क्वेश्चन आपको करवाया है, ताकि आपको समझने आए। देखो आ रहा है क्या? इसमें भी जिसको छापना है छाप लो। क्या बात है अंश, अरे जब चीज समझती है ना तो करने में मजा आता है। प्रॉब्लम क्या था, हम फंडामेंटल्स पे ध्यान ही नहीं देते थे स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे वो इतना एक्साइटिंग होता ही नहीं था हमारे लिए, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम आता था। तो एक बार जब बेसिक समझने आ गया ना फंडामेंटल्स, फिर मजा आएगा ना करने में, बिकॉज हमको पता है हम क्या कर रहे हैं। राइट। मजा कब नहीं आता, जब हमको पता ना हो तब। तो छोटे से छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज हम यहाँ पे इसीलिए देख रहे हैं, ताकि आगे दिक्कत ना हो, हम एंजॉय कर पाए, समझ पाए, याद रख पाए, और एग्जाम में रिकलेक्ट करके लिख भी पाए। अब तो पूरा मैथ्स बाकी है, अभी तो सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं अपने। डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको फटाफट सॉल्व करते आएगा, अभी हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, बट 4-5 क्वेश्चन देख लेंगे और फटाफट। अपनी नैया हमेशा अपने भरोसा रखनी चाहिए, याद रखना इस चीज को। ठीक है, मतलब हम तो है ही, बट अपनी नैया अपने भरोसे रखनी है हमेशा। डन। क्या आ रहा है आंसर? प्रदीप बोल रहा है 148, सभी लोग 148 बोल रहे हैं। मुझे कुछ गलत लग रहा है, चेक करो जरा फिर से। करेक्ट है। अच्छा, मैं तो ये बात बताने की कोशिश कर रहा था कि अपने आप पे भरोसा रखा करो। जस्ट बिकॉज सामने वाले ने बोल दिया गलत है, इसका मतलब गलत है नहीं। हो सकता है, मैंने बोला चेक करो शायद। ठीक है। चलो, नहीं गलत नहीं है, सही है आंसर। आई थिंक सो, काफी लोगों ने सही आंसर ही दिया हुआ है, हार्डली किसी ने गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक है। बोलो क्या करना है इसमें अभी। पहली चीज 8 आ गया,
प्लस 14 इंटू 20 आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करोगे यहाँ पे, इसको ले लें पहले, राइट, लेफ्ट पे वो है उसको ले लेते हैं, कितना आएगा 8 प्लस 280 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद क्या होगा, डिवाइड कर लोगे, सो 8 प्लस 140, फिर तो बचता ही क्या है, छाप खाना छाप लो। जिनका हो गया है दूसरा क्वेश्चन देता हूं। हर क्वेश्चन का एक अलग मजा है, हर क्वेश्चन एक अलग चीज सिखा के जा रहा है, ध्यान देना है आपने। जिनका ये हो गया क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं नीचे। दूसरा क्वेश्चन लिख दिया। क्या करोगे इसमें, पहले इसको कर ले और इसको भी कर लेते हैं, कितना आएगा 108 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 24 प्लस 8। अब क्या करोगे, इसको कर ले पहले, कितना आ रहा है, इज इट कमिंग टू 9 माइनस 24 प्लस 8। अब बॉड मास है तो पहले क्या करोगे, यहाँ पे आप 24 प्लस 8 में जाओगे, इसको कर लोगे, इसको कर सकते हैं डायरेक्टली माइनस 15 प्लस 8 एंड देयरफॉर इट विल कम टू -7। जिनका हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको मेरी हेल्प नहीं लगेगी, आप कर पाओगे फटाफट। गो फॉर इट फास्ट। अभी देखो, अभी नहीं आना चाहिए प्रॉब्लम वीडियो का। बोलो क्या आ रहा है आंसर, ये कर लो पहले, ये भी कर लो, कितना आ रहा है इसका 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 28।
अभी क्या करोगे यहाँ पे, इसको कर ले पहले, इसके बाद इसको कर ले। एक्सपर्ट हो गए हो तुम लोग अभी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। क्या आंसर आ रहा है, 41? पक्का क्या, या गड़बड़ हो सकती है? नहीं पक्का? चेक कर लो। डन। थोड़ा अलग टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 12। -38? कोई लोग बोल रहे 58, कोई बोल रहा है +58। सोचो यार, झगड़ लो आपस में, बताओ क्या आंसर आना चाहिए। आंसर तो एक ही आएगा ना। इतने आंसर कहाँ से हो सकते हैं, बोलो क्या करोगे पहले, व्हाट टू डू पहले? पहले तो ये चीज आ जाएंगी आपकी, उसके बाद ये चीज आ जाएंगी आपकी। इतने राइट आंसर देने बाद फिर से तुम गलत आंसर कैसे दे सकते हो बेटा? फिर ये चीज कर लो। सर ऑफ मतलब कल देखा था ना मल्टीप्लिकेशन, तो 5 + 3 इंटू ये हो जाएगा,
मतलब 3 into 5 हो जाएगा पहले। गो फॉर इट फास्ट। निखार कल बताया था ना, कल क्लास अटेंड नहीं किया था तुमने शायद, ऐसा लग रहा है। यस शांतनु, दिख रही है आपकी चैट। क्यों, क्या हो गया? कौन सा नंबर था ये? 12। नंबर 13। 52 - 4 ऑफ 17 - 2 + 4 × 7। गलती नहीं चाहिए मुझे एक भी स्टूडेंट की। स्टार्ट। कहाँ से लाया तुमने 20? सभी को 20 आ रहा है? स्नेहा क्या है आपका आंसर? 20। ओके। शायद मैंने कुछ गलत अज्यूम किया क्या फिर? चलो सॉल्व करके आता हूँ मैं। लेट अस सी व्हाट इज द आंसर। पहले तो ये होगा। अरे हाँ, पक्का 20 इसलिए आया है बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली वो 17 - 12 है। मैंने 1 यहाँ पे नहीं लिखा था, वो 17 - 12। मैं बोलूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया और आप अभी सॉल्व कर रहे हो, आंसर में कैसे डिफरेंस है? वो 12 है। रीसॉल्व करो चलो। या फिर आप क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली, अगर मतलब 17 - 2 पकड़ रहे हो 15 होता है तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, शायद 20 आ रहा है फिर। ठीक है, एनी विच वेज ये हो गया। अब क्या करोगे यहाँ पे, इस ऑफ 5 को निकाल देना है। 52 - 4 × 5 + 4 × 7। क्या करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। अगर आपने उसको 12 की जगह पे 2 पकड़ा है जो मैंने पहले लिखा हुआ तो शायद आपका आंसर 20 आएगा। करके देख लेना उसको भी। 17 - 2 15 आता है, ये 15 × 2 - 4 यानी कि 60। 52 - 60 + 28, हाँ फिर 20 आता है। अगर इसको 2 पकड़ा जाए 17 - 2 तो ये आंसर आपका 20 आएगा। ठीक है, अदरवाइज 60 आएगा। सर और कितने, बस एक या दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, दोनों भी अलग टाइप के हैं।
सॉल्व। दोनों भी अलग टाइप के क्वेश्चन है, ये भी और इसके बाद भी एक दूंगा। हो गया। 5.77। देखो क्या करोगे इसमें आप, पहले मुझे बताओ, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, राइट, और यहां भी 12 है, यहां भी 12 है। क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ 9 ऊपर? यस, कॉमन ले तो बचा 16, बचा 15। यहाँ पे 12 कॉमन ले लो तो यहाँ 25 आ गया, +1 आ गया। सर ऐसा ही जरूरी है क्या करना? नहीं, मैं ये कंसेप्ट समझा रहा था कि कॉमन चीजें कैसे बाहर लेनी है टर्म्स में से, इसीलिए मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है। हाउएवर आप अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों को सिंप्लीफाई कर दो, फिर डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई कर दो और फिर आंसर निकालो, चलेगा। मुझे कंसेप्ट ये बताना था आपको बेसिक यहाँ पे कि कॉमन कैसे निकालते हैं। तो 16 × 9 एक टर्म है यहाँ पे, मतलब वो एक चीज है, 9 × 15 एक है, दोनों में 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 को बाहर निकाल दो, कॉमन निकाल दो। ठीक है, 9 को बाहर कॉमन निकाल दो, 16 × 16 - 15 आ गया अंदर। नीचे सेम चीज हो रही है 25 × 12 + 12 के साथ, तो 12 को बाहर निकाल दो, 25 + 1 को रख दो वहां पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अभी, 9 × 1/12 × 26, ये आएगा 9/312, जिसको अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 3/104। और इसको आप 3/104 करके डेसिमल में भी लिख सकते हो, 0.03 आ जाएगा, 0.0288 ऐसा कुछ आता है। चेक कर लो, गो फॉर इट फास्ट। कॉमन कैसे निकालना है, आंसर छोड़ो, कॉमन कैसे निकालना है ये चीज समझी है कि आपको, वो देखना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हेरा फेरी करनी है आपको, एलएचएस का आरएचएस पे, आरएचएस पे एलएचएस पे। सर कॉमन कैसे निकालना है, इस पे और एक एग्जांपल दो ना, बहुत एग्जांपल्स देखेंगे साक्षी, फिलहाल ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। एग्जैक्टली exactly, निखर सिंपल करूंगा तो भी आंसर सेम आएगा, डू नॉट वरी।
क्या आ रहा है? रमेश बॉडमास से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अज्यूम कर लेते हैं 6162 इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, अज्यूम कर लेते हैं 6162 प्लस जो फाइंड करना है वो x है और 3330 इज इक्वल टू 2545, राइट। अब x को रखो इस साइड, बाकी सब चीजें दूसरी साइड पे लेके जाओ। तो 6162 इस साइड माइनस हो जाएगा, 3330 प्लस है इस साइड माइनस हो जाएगा, राइट। अब ले लो कैलसी, 2545 माइनस 6162 माइनस 3330 कितना आ रहा है? माइनस 6947। देखो आ रहा है क्या सबका? कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? आज हम यहीं स्टॉप करेंगे, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कल मतलब मंडे को, ठीक है? चलो, चेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।